मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच। वॉइस इज क्लियर नाउ। चैट बॉक्स इज एवरीवन नाउ। चैट बॉक्स इज ओपन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और आज मंडे का दिन है। मंडे के दिन आप दिन देखा होगा, मॉर्निंग के अंदर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। एंड फिर आफ्टरनून में और टिल नाउ मार्केट एक रेंज के अंदर आ गया और मार्केट एक रेंज के अंदर प्ले करने लगा। बात करेंगे उस पर मार्केट के बारे में। और कुछ आज आज कुछ जरा थोड़ा हट के बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल की, और स्पेशली फॉर द दुबई टॉपिक। सबसे पहले एक हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तरफ मूव करता है। ये जो लाइव आप देख रहे हैं, ये लाइव का जो पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है। जो लोग भाई लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं स्पेशली, और ये एनालिसिस मुझे नहीं मालूम ये लाइव आप कब देखते हैं। जब भी आप देखते हैं, इससे आप सीखें। मार्केट का मोमेंट उसी तरह से काम करता है, टीए उसी तरह से काम करता है। इसको सीखें और अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपना एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट के हिसाब से अपना ट्रेड का प्लान करें। और ट्रेड अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, कहने का मतलब ये। और अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, मेरा सजेशन है, अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो कोशिश करें कि आने वाले 6 महीने तक ट्रेड ना करें और सीखें, सीखने की कोशिश करें। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक 7 वीडियोस बेसिक वीडियो है जो कि आप लोग के लिए टोटली फ्री है। और जाके अगर वो देखें आप लोग, तो एक प्ले लिस्ट के अंदर में अगर जाते हैं तो 7 वीडियो जो कि बेसिक लेवल के हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक एजुकेशन समझ में आ जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट में रोज तरह तरह के स्कैम है, कोशिश करें अपने आप को बचाएं। ये अपने आप को जब भी बचा सकते हैं जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। एक बार अगर आपने अपने आप को एजुकेट कर लिया, तो इस इंडस्ट्री में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो कोशिश करें हर बार, हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जहां भी जाए, सीखने के इरादे से जाए। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो लर्निंग का होना चाहिए, ना कि अर्निंग का। एक बार अगर प्रॉपर तरीके से आपको मार्केट समझ में आ गया, तो फिर लाइफ टाइम आपकी अर्निंग चलती रहेगी। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं मार्केट के हाल चाल है। उसके बाद में हम कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्पेशली जो लोग यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर आए हैं, काफी सारे लोगों ने यूट्यूब का चैनल तो सब्सक्राइब किया, लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाने की वजह से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस आने वाले वो उसका अलर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा प्लानिंग चल रहा है यूट्यूब पर लाइव आने का। और एक 1 वीक 10 डेज का वर्कशॉप का मेरा प्लानिंग चल रहा है फॉर द स्पेशली फॉर द बिगिनर। दैट इज द फ्री, टोटली फ्री रहेगा वो। तो डेट इज मैं प्लानिंग कि इस साल के एंड में हो तक, या हो सकता है मैं आपको क्रिसमस के टाइम पे गिफ्ट दूं। पूरा हफ्ते भर का वर्कशॉप करूं आप लोग के लिए। दैट इज ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल। तो कोशिश करेंगे आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपने दोस्त भाई सबको बोल देंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो मकसद है लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं आज की। मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा चार्ट को, तो मॉर्निंग में मार्केट ने इस गैप अप से स्टार्टिंग किया था मार्केट ने। वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार जी। चलिए, तो मॉर्निंग में मॉर्निंग एक अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला, जो कि करीब करीब 261 के आसपास था, 2561 के आसपास। और ये गया था करीब करीब 97 तक। तो ऑलमोस्ट ये 35-36 डॉलर का एक मूवमेंट मॉर्निंग के अंदर ही देखने को मिला आपको, जो कि करीब करीब जब मार्केट ओपन हुआ था 3 से एंड ये 7 के बीच में, तो 3-4 घंटे मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। फिर मार्केट ने उसके बाद से एक मार्केट ने मूवमेंट दिया, वहां से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, जो कि करीब करीब मार्केट कितना आया था 80 के आसपास। मतलब मार्केट ने 16-17 डॉलर का एक पुल बैक लिया मार्केट ने। इस एरिया मार्केट ने काफी देर तक इस एरिया में रहा। उसके बाद फिर ये लंदन सेशन में ये मार्केट, यहाँ से फिर मार्केट ने 83 से लेके एक मोमेंट 797, तो 14-15 डॉलर का मार्केट ने फिर एक मोमेंट दिखाया। उसके बाद मार्केट फिर ये थोड़ा साइडवेज आ गया। अब ये कोशिश किया मार्केट ने फिर से, अब ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने, और स्ट्रक्चर पूरा अभी बुलिश दिख रहा है करंट राइट नाउ, या इसको लिक्विडिटी स्वीप भी बोलेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो स्ट्रक्चर इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है इसने ना। ये अभी पूरी तरह बॉडी से जब करेगा, जब
ये तो हो गया ये। अब साइड में एक बात थोड़ा सा मैं हमेशा की तरह आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को वॉल्यूम देखना भी जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये मार्केट का वॉल्यूम देखना जरूरी है। तो जब भी आप वॉल्यूम की चार्ट खोलते हैं, लाइव चार्ट हो गया या करेंसी स्टैंड मेथड, इनका एक रेफरेंस लेना, इसके बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक छोटा सा कंफर्मेशन इनका भी ले, ताकि इनका ओपिनियन लेना जरूरी है, जो कि एक 20-30% को वेटेज आप दे सकते हैं। और इसको करेंगे आप रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि इंडेक्स के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना। और उसके बाद में एक और है, एक वेबसाइट और है, इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट लाइव चार्ट पर थोड़ा ज्यादा बिलीव कर सकते हैं आप। करेंसी स्ट्रेंड मीटर जो है, कभी कभार ये मैनिपुलेट ज्यादा होता है ये। इसमें भी एक हाफ वॉल्यूम के करीब है, वो इंडेक्स और थोड़ा सा अप डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो इसके अंदर वॉल्यूम है। एंड जेपी यूरो के अंदर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। अब क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हो चुका है और थोड़ा ठीक ठाक वॉल्यूम हमको डॉलर के अंदर दिख रहा था, मतलब एक मोमेंट तो है इसमें, बुलिश तो दिख रहा है गोल्ड, लेकिन बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े मोमेंट की अभी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि ओवरऑल जो उसके सेंटीमेंट है, अगर ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखेंगे तो ये बहुत लंबी जर्नी लेके आया है, तो एक पुल बैक तो बनता है। एक पुल बैक हमेशा की तरह बनता है अच्छा, और लेकिन काफी अच्छा पुल बैक लिया है इसने। अगर आज ही आज देखेंगे तो 35-36 डॉलर का एक पुल बैक देखने को मिला है। अब अगर हमको इसके बारे में, ट्रेड के बारे में, अभी हम, मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूं, अगर हमको अभी इसमें ट्रेड के बारे में सोचना है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करते हैं? 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये एक एरिया है जहाँ मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक बॉडी से नहीं तोड़ता है, वो चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, उसने बॉडी से तोड़ना चाहिए। तो इसने बॉडी से नहीं तोड़ा है, वीक से तोड़ा है। जब बॉडी से तोड़ लेगा, उसके बाद में आके जब यहाँ पर रेस्पेक्ट करेगा, रिटे अपना रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट कंफर्म करेगा, देन आप इसमें बाय का प्लान कर सकते हो। तो फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ इसमें न बाय की एंट्री है न सेल की। सेल के बारे में सोच सकते हो थोड़ा सा, अभी आप 60-70% तक सेल के बारे में सोच सकते हो, परसेंटेज। तो हम करेंगे इसकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग। अब देखेंगे कि इस एरिया मार्केट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एंड उसके नियरेस्ट जो एरिया है जहां पर कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया हो सकता है, नियरेस्ट एरिया, जो कि ये एरिया है। ऑलरेडी यहाँ पर पीवाई का एरिया, और ये 2620 का एरिया है। यहाँ से ऑलरेडी $20, 15-20 के ऊपर के रेंज के अंदर का एरिया है। एंड इसको कर देंगे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, इसको कर देंगे रेट, क्योंकि ऊपर में रिजेक्शन होता है तो इसको हम रेट करते हैं। प्रॉपर तरीका ये है स्ट्रक्चर मैपिंग का, ताकि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे में अगर देखेंगे तो नीचे में जो एरिया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मार्केट जब गैप अप किया था, तो गैप अप का एरिया हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, इसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। जब भी मार्केट गैप अप करता है, आज नहीं कल नहीं, उस एरिया मार्केट रिवर्स वापस आता है छोटे टाइम फ्रेम में, और जल्दी जल्दी भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर ये नीचे का भी एक एरिया है, जो कि दैट इज द एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया ये, और इसको हम कर देंगे ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास नजर आ गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। अब मार्केट अभी मिड में है ना, अभी मार्केट कुछ भी कंफर्म नहीं है, बाय ना सेल। एग्रेसिव एंट्री बन सकती है, एग्रेसिव एंट्री सेल की बन सकती है। अगर वॉल्यूम को देखते हुए एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेंगे, जाके इंडेक्स में वॉल्यूम दिख रहा है, तो यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री बन सकती है, बट जो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करे। अब एक थोड़ा सा 4 घंटे का रेफरेंस लेते हैं, 4 घंटे में क्या हुआ है। 4 घंटे मार्केट कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, बट एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, और इसको पूरे पूरे 48 मिनट बाकी है, मतलब 1 घंटा भी और 48 मिनट और बाकी है कैंडल को क्लोज होने में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक डोजी बन रही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन नजर आ रहा है, ये पूरी तरह से रिजेक्शन नजर आ रहा है। अब ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, बाजू वाली डोजी जो कैंडल, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, तो हम सेल के बारे में इसमें सोच सकते हैं। एंड सेल के बारे में सोच सकते हैं अगली कैंडल के बाद। ये कैंडल कंप्लीट होने दो, 3 मिनट बाकी, अगली कैंडल किस तरह से बनी। ये कैंडल थोड़ी सी और नीचे क्लोज होना चाहिए, बट यस, ऊपर से प्रेशर है। व्हाट इज दिस? मार्केट का जो बिहेवियर है, ऊपर से प्रेशर है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि मार्केट में जो है बिहेवियर के बारे में सोचेंगे, मार्केट का बिहेवियर क्या बन रहा है। तो ये देख रहे हैं ऊपर से वीक बन रहा है, तो ये मार्केट का बिहेवियर इस तरीके से। एंड अब इसको क्या करेंगे, हम एक थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ से अगर अगली कैंडल में, अगर हम यहाँ से यहाँ के आसपास अगर ट्रेड बनाते हैं, तो ये यहाँ टीपी हो जाएगा हमारा, और इस वीक के ऊपर में हमारा एसएल हो जाएगा। जहाँ से आप ट्रेड बनाओगे इस वीक के ऊपर फिलहाल, क्योंकि अभी रिसेंट वीक यही बनी हुई है, दूसरी कोई वीक नहीं है, तो इसके ऊपर में आप अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आगे भी लिक्विडिटी अगर ये नीचे आता है, तो ये कॉन्सेप्ट को जो बोलेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉल कि लिक्विडिटी स्वीप होना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। अगर ये तोड़, और अगर पूरी बॉडी इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देती है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर बॉडी के साथ। ठीक है, लाइक दिस।
इस तरीके से ऐसे अगर जाती है तो इस बॉडी ऐसे बॉडी के साथ आना चाहिए, तो ये प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा। इस तरह से विक बनती है, तो ये इसको बोलते हैं लिक्विड स्वीप। तो अभी कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट और बचे हुए हैं, या हो सकता है आने वाली कैंडल के अंदर क्या है, तो हमको अभी वेट करना है। हमारे पास अभी कुछ भी तरह का कंफर्मेशन नहीं है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देंगे यहीं। या यहाँ से अगर तोड़ के ऊपर जाता, आपको मौका नहीं देता तो कोई बात नहीं, जब ये ऊपर वाले मौके पे आएगा 2615 बीट्स के एरिया में आएगा, तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हो सेल का, यहाँ से आपको शॉर्ट सेल मिल सकता है, पुल बैक लाइक दिस, इस तरह का पुल बैक। तो जब जब भी स्ट्रक्चर जब तक कंफर्म नहीं होता, ट्रेड में जाने की जरूरत नहीं है। ये पुल बैक आया था, वैसे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ जाता है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से बनने दें, अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है, जब पूरी तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा देन आप इसमें ट्रेड का प्लान करना, ठीक है। अभी ऑलरेडी इसको एक मिनट और बाकी है इसके अंदर क्लोज होने में। हाँ, ये तो पहले उसी दिन बन गया था, काफी दिन से ये बैरिश चल रहा है ना। दैट्स गुड, नाइस। बट हमको एक चीज समझ लो, हमको जो ट्रेड करना है डे का, जब हम चीजें देखते हैं, जब हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है ना, और 15 दिन 20 दिन के लिए जब हमारा डे का काम में आता है। बट राइट नाउ डे में कुछ और पोजीशन दिखा रही है, डे में अगर आप देखोगे तो डे में की जो आज की जो कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है ना, तो डे का शेड सिस्टम अलग होता है, एंड छोटे टाइम फ्रेम का इंट्राडे का सिस्टम अलग होता है ना। तो डे की कैंडल देख के हम डे में एक आइडिया ले सकते हैं कि आज मार्केट आज बुलिश था, मॉर्निंग से मार्केट बुलिश था ना। तो ये मॉर्निंग से लेकर अगर आज देखेंगे, आज का अगर मूवमेंट पूरा कैच करे तो करीब करीब $35-36 का आज का ही मूवमेंट है, यहाँ तक देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट है। अब ये अगर तोड़ देता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो फिर हम इसके ऊपर वाले में सोच सकते हैं। जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर गया, फिर ये लोअर लो बनाया, देन अब ये अगर ऊपर क्लोजिंग देता है ये कैंडल, देन ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे लगी रहेगी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब देखो ये बॉडी से टूट रहा है ना, अब ये बॉडी से टूट रहा है, हाँ यस। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है तो। क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, इस वीक के ऊपर में क्लोजिंग होना चाहिए। तो थोड़ा वेट कर लेंगे आप, बस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है, इस कैंडल तक वेट करो, उसके बाद में नीचे आता है, इस एरिया में आता है, तो यहाँ से फिर आप प्लान कर सकते हो टुवर्ड अप डायरेक्शन का। ये होता है कंप्लीट ट्रेड करने का तरीका। नहीं मिला नहीं मिला, समटाइम यहाँ से सीधा सीधा ऊपर भाग गया, आपको मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो छोड़ दीजिए इसको। जब मार्केट यहाँ ऊपर जाके मौका देगा फिर ट्रेड लेना, तो दैट इज अ गुड साइन। यहाँ से आप सोच सकते हैं बॉडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। अब बॉडी से टूट रहा है ना, बॉडी पूरी बॉडी बन रही है, कंप्लीट हो तक ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए, नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इस जो वीक जा रहा है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड ब्रेकअप, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 H के टाइम फ्रेम में, H1 है ना। H1 में भी स्ट्रक्चर ऊपर ही दिख रहा है, बट क्लोजिंग आने के बाद इस पर डिसाइड करेंगे हम क्या हुआ है, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी ट्रेड करेंगे आप, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, जो भी करें, कोशिश करिए कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें। मंडे का दिन है, कितने बहुत अच्छा तो वॉल्यूम नहीं दे नजर आ रहा है। एंड यूरो यूएसडी के अंदर भी मार्केट जो है कोशिश कर रहा है थोड़ा सा इस एरिया में सपोर्ट बनाने की। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया के अंदर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, इस एरिया में। मार्केट सपोर्ट बना रहा है इस एरिया में, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। अभी मार्केट सपोर्ट बना लेता है, मार्केट एंड इंडेक्स नेचुरल तरीके से चलता है, जैसे चलता है नेचुरल ऊपर नीचे, तो फिर ये हमको एक पुल बैक यहाँ से अच्छा खासा देखने को मिल सकता है यहाँ से यूरो के अंदर में। अब यूरो की कैंडल तो बनी है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी है, लेकिन इस एरिया में होल्ड कर रहा है मार्केट, सबसे अच्छी बात है। 1 2 3 मतलब 3 दिन से इसी एरिया मार्केट होल्ड कर रहा है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया हो गया इसके लिए। ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, तो इस एरिया का यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला। ऑलरेडी एक रेड जो कलर है वो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, जहां पर अभी रुका है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया इसके लिए, यूरो के लिए। इसमें आप एक अच्छा ट्रेड सोच सकते हैं, एक बड़ा ट्रेड अगर ये यहाँ से सेट हो गया तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये एरिया में सेट हो रहा है, यहाँ सोच सकते हैं ऐसे आपका स्टॉप लॉस के नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है, चाहे आप सिविल ट्रेडिंग के अंदर आए, चाहे आप
इंट्राडे के अंदर आए। तो ये एक परफेक्ट एरिया हो सकता है इंट्राडे के लिए भी। इंट्राडे के लिए भी अच्छा एरिया, अगर गोल्ड के इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है तो एक इंट्राडे के लिए अच्छा मौका हो सकता है ये। एंड यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की जा सकती है यहाँ से। और ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया, एंड ये आपका टीपी का एरिया, दिस वन। इस तरीके से आप ट्रेड इस तरह बना सकते हैं। जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें ट्रेड। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि यस, पहले सबसे पहले एसएल लगाना है। मार्केट हाईली वोलेटाइल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। एसएल हिट होता है, होने दे। एसएल आपका इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग को फ्लिप लगाना आता है, फ्लिप लगा के देखेंगे तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही व्हाइट लाइन क्रॉस कर लेता है तो भी आप इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इसमें। लेकिन वो बाकी जिस भी टाइम आप ट्रेड लेंगे तो आपको इस पे फोकस करना जरूरी है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। सब चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। और यूरोप के बारे में देखना पड़ेगा, यूरोप की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, है ना, किस तरह से यूरोप की पॉलिसी क्या है। ये सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना जरूरी हो गया है। ठीक, ये नहीं होना चाहिए, देखो जल्दबाजी में ना, ये नहीं होना चाहिए, पूरा क्लोजिंग ऊपर चाहिए हमको। अब जल्दबाजी में अगर जो लोग ट्रेड लेते हैं समटाइम वो फंस जाते हैं। समटाइम क्या होता है, फेक आउट भी नाम की कोई चीज होती है, ट्रैप ट्रेडर। लोगों को ट्रैप करना, मार्केट क्या करता है, हमेशा ट्रैप भी करता है लोगों को। तो वो भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैप कैसे करता है मार्केट। तो ये सब चीजों पे भी हमको देखना जरूरी है, राइट। और अभी इसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है बॉडी से। क्लोजिंग जब तक ऊपर होगी, 10 मिनट बाकी इस कैंडल में, क्लोजिंग अगर ऊपर होती है तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अदरवाइज ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा, ऊपर से सेलर एग्रेसिव। यहाँ पर आप एग्रेसिव लोग हैं, यहाँ पर आप एग्रेसिव सेल का प्लान कर सकते हैं। और सेल का अगर प्लान करेंगे आप तो आपके पास एसएल होना चाहिए इस वीक के ऊपर में। जो वीक बनी थी इसके ऊपर में आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं आप टुवर्ड दिस डायरेक्शन। और यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉल्यूम वगैरह प्रॉपर है क्या, एक बार चेक कर लेंगे वॉल्यूम अगर आ रहा है। अगर कम हो गया सडनली तो नहीं जाएंगे इसके अंदर ना। तो ये एक रेफरेंस उसको भी लेते चले। हमको मालूम होना चाहिए ना वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, राइट, देख रहे हैं आपको, समझ में आ रही चीज है। मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा, दैट इज द बेस्ट टाइम, राइट। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की प्रॉपर तरीके से मैपिंग। एंड इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। ऐसा कंफर्मेशन अगर मिलता है आपको तो आप इसमें प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये जो तोड़ता है बॉडी अगर क्लोज नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड फेक आउट। इसको बोलते हैं लिक्विड सी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल लगाया होगा, एसएल लगाया होगा, एसएल की लिक्विडिटी लिया मार्केट, मार्केट ने अपना, मार्केट गया, मार्केट ने अपना फ्यूल डाला मार्केट ने, देन मार्केट डाउन, ठीक है। आई होप के यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब मैं एक बात कर रहा था, एक टॉपिक, वाई ट्रेडर मूव इन दुबई। एंड ट्रेडर के लिए ऐसा क्या है जो लोग दुबई की तरफ बात करते हैं। मैं क्यों बार बार दुबई की बात करता हूँ, मेरे मुंह से भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, ऑफिस मेरा दुबई में है, ये वो ना, काफी बार मैं ही बात करता हूँ। तो क्यों, व्हाट इज द रीजन। आपके दिमाग में होना चाहिए। एज अ ट्रेडर अगर आप सोचते हैं तो हर कोई लोग घूमने के हिसाब से सोचते हैं, बहुत सारे लोग शिफ्ट होने के हिसाब से सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ पर बिजनेस अच्छा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टूरिज्म का पार्ट है, टूरिज्म के बारे में सोचते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजें देखते हैं कि वो वाई दुबई। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप लोग का भी एक एम हो कि वहाँ के चीजें क्या अच्छी हैं और क्या अच्छी नहीं है, चीजें आप लोग के लिए एज ए फेवर दुबई के लिए। सबसे पहले एक चीज है कि दुबई जो है ये एक ग्लोबल लोकेशन है। सबसे पहला पॉइंट ये है, दुबई जो है एक ग्लोबल लोकेशन है। ये आपको अलाउ करता है मल्टीपल मार्केट में काम करने के लिए, टाइम वेरिएशन के लिए। सबसे पहली चीज ये। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए कि मल्टीपल मार्केट में अलाउ कर सकता है। जैसे यूरोप का मार्केट हो गया, एशिया का मार्केट हो गया, अफ्रीका का मार्केट हो गया। तो ये 3-4 मार्केट में वो बैठ के वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेडर को अट्रैक्ट करती है दुबई, क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ द टैक्स। लोग दुबई इसलिए जाते हैं कि वहां पर टैक्स के लिए जो रेगुलेशन बॉडी है वहां पर, उस पर टैक्सेस नहीं है, और अट्रैक्टिव टैक्स है जो कि बहुत ही फिजिबल है एज अ ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर को वो अप्रोच करते हैं, जैसे हमारा टैक्सेशन ज्यादा है, वहां पर टैक्सेशन कम है, तो वो एक चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि टैक्स बहुत कम है ग्लोबली। जब लोग जाते हैं वहां पर कमाने के लिए तो टैक्स बहुत कम है, इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, ये सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव है। तो एज ए इन्वेस्टर जो है वहां पर जाते हैं, और जो कैपिटल गेन होता है उनको बहुत कम लगता है जो कंपेयर टू इंडिया। दैट इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। थर्ड चीज ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क है वहां पर, स्पेशली फॉरेक्स को लेके। पूरी दुनिया के ट्रेडर वहां पर आके बैठे हैं बिकॉज ऑफ द वन रीजन कि वहां पर रेगुलेटरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, राइट। और उसका नाम है, क्या नाम है उसका बॉडी का? दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं डीएफएसए। तो वो एक अच्छा फ्रेमवर्क है यूएई में, जिसकी वजह से लोग जाते हैं। दूसरी चीज है, एक मिडल ईस्ट का फाइनेंशियल हब है वो, सबसे बड़ा हब है मिडल ईस्ट का। सारे वर्ल्ड के लोग वहां पर आके बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल हब बन गया है। बैंक, इंस्टीट्यूशनल, ब्रोकर, स्पेशली ब्रोकर फर्म है ना, ट्रेडर के लिए बहुत सारी, काफी सारी फैसिलिटी है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, रिसोर्स एंड सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है वहां पर। तो दैट इज द रीजन लोग वहां पर आके बैठते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है वहां पर, आपने देखा होगा, आप लोग अभी शायद ऐड भी देख रहे होंगे। अभी ड्राइवरलेस कार आई है, और ड्रोन से एक बंदा है जो उड़ के ड्रोन से पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट बहुत फास्ट है, हाई स्पीड इंटरनेट है, जगह जगह हर जगह कंपलसरी है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज वहां पर मिलता है। एक एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वेल्दी एक्सपर्ट कम्युनिटी है, मतलब वहां जाने के बाद आपको कुछ ऐसा नहीं दिखता कि यार पैसा नहीं है या कुछ नहीं है। पूरी जितनी कम्युनिटी दिखेगी सब वेल्दी कम्युनिटी दिखेगी, एक अच्छे ट्रेडर कम्युनिटी मिलेगी, और सब काम वाले लोग मिलेंगे, जहां पर आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बनती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बार बार वहां पर अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, स्पेशली फॉरेक्स को लेके, क्रिप्टो को लेके, मार्केट को लेके एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, जहां पर वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं एक्सपो में भी था ना, और साल में 2 या 3 बार एक्सपो है। अभी जनवरी में फिर से एक्सपो है, फिर अप्रैल में कोई एक्सपो, तो ऐसे साल में 2 से 3 बार इन लोग, अलग अलग कंपनी वहां पर एक्सपो रखती है, एजुकेशनल प्रोग्राम रन करती है। काफी सारे सेमिनार वेबिनार ऑनलाइन चलते रहते हैं, ऑफलाइन चलते रहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर में। तो उसमें क्या होता है, लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट चीज, के वहां पर एक बहुत सीखने का मौका मिलता है। फेवरेबल इको सिस्टम है वहां पर, आप अपनी ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हैं वहां पर, एज ए ट्रेडर जाके सेटअप कर सकते हैं अपना। आपको अगर परमानेंट शिफ्ट होना तो उसके लिए फैसिलिटी, अभी एक के बाद एक फैसिलिटी है। और अभी करंटली इन्होंने क्या लॉन्च किया, आप लोग देखा होगा कि अभी अराइवल वीजा दे दिया है इन लोगों ने। तो ये सबसे लुक्रेटिव चीज है कि अराइवल वीजा मिल गया, हम जा सकते हैं, रह सकते हैं। लाइफस्टाइल जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है हमको, एक अपने आप में, आप से रोड पे टहल ही रहो तो आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा वहां पर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को देख के, वहां की कारों को देख के, ऑटोमेटिकली मोटिवेट है कि मुझे भी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बारे में सोचने लगता है, आपको सपने भी वैसे आते हैं, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं। आपने देखा जो लोग जाके वहां सेट हो गए साल 2 साल 5 साल पहले, आज उनकी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे वो यूट्यूबर के थ्रू। तो वहां जाने के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं कि 4 साल 5 साल हो गया इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। हाँ, बात अलग है, लोग जो जॉब करने जाते हैं तो वो जॉब पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको 1.5 2 लाख 3 लाख जो सैलरी मिलती है, तो वो उनकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है, फिर वो रिस्क लेना नहीं चाहते, तो बात अलग है। लेकिन जो लोग वहाँ बिजनेस करने के लिए उतरे हैं, तो वहाँ की लाइफस्टाइल इतनी मोटिवेटेड है कि आपको बिल्कुल मोटिवेट, आप बुर्ज खलीफा चले जाओ, आप दुबई मॉल चले जाओ, आप फ्यूचर म्यूजियम चले जाओ, या सिंपल सी बिजनेस वे पे आप टहलने लगो, तो वहाँ की लाइफस्टाइल, लोगों का ड्रेसिंग सेंस, लग्जरी चीजें, ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो एक आप ऑटोमेटिकली आपको लगती है यार मुझे भी गाड़ी चाहिए, यार मुझे भी ऐसा यहाँ पर फ्लैट चाहिए, मुझे भी ऐसा ऑफिस चाहिए। तो ये सब चीजें ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी तरह काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से चीजों को सोचने लगता है कि नहीं, मुझे भी यार यहाँ पर चाहिए। तो जो लोग जिंदगी में, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द दुबई। तो मैंने सोचा कि आज कुछ थोड़ा सा मंडे का दिन है, मार्केट में कुछ कम रहेगा, तो दुबई को लेके कुछ पॉइंट आप लोग के लिए अपडेट करो। तो दैट इज द 8-10 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द रीजन कि वो भी चीज मुझे अट्रैक्ट करती है, तो मैं वहाँ थोड़े दिन यहाँ रहता हूँ। तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में ज्यादातर वहीं ज्यादा टाइम अपना बिताऊं, बहुत सारी चीजों के लिए, राइट। तो ये थी आज की लाइव।
और आई होप करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं इस लाइव के थ्रू। जितने भी हमारे भाई लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं, जो मुझे मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, मुझे मैसेज आते हैं सम टाइम, अगर वीडियो अपलोड नहीं होता तो मैसेज करते हैं लोग। तो दैट इज व्हाट फॉर यू स्पेशली। और आप लोग की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। कोशिश करें कि अपने जितनी कम्युनिटी है, अपने दोस्त, अपने ग्रुप में इस चैनल को और आगे लेके जाएं, जहाँ मैं आप लोग के घर घर तक जाके पहुंचूं। और अभी मेरे जो टीम है, मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर काफी सारे लोगों ने जो है ना मैक्सिमम बेल आइकन को नहीं दबाया है, जिसकी वजह से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं आपके वीडियोस के। तो आप जब भी लाइव में आए तो उसका आप लोगों को बताएं कि सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, तो जब जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है। गोल्ड ऊपर गया है। चलो एक बार पहले गोल्ड को देख लेते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है तो। हाँ, अब देखो ये दैट इज प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना। एक गया मैनिपुलेट किया, नीचे के बेसल खाया, ऊपर के, अब ये प्रॉपर तरीके से इसको बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। से एग्जांपल आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट आएगा, मार्केट इस एरिया के अंदर सपोर्ट क्रिएट करेगा आने वाली कैंडल के अंदर में। तो इस कैंडल के बाद जब क्रिएट करेगा तो आप फिर से बाय का कॉल ले सकते हैं। ये एक एग्रेसिव एंट्री होगी थी, है ना। अब ये आपकी होगी। ये अब हुआ है बॉडी से, 1 घंटे में भी देखेंगे तो ये प्रॉपर बॉडी से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसको मानेंगे वैलिड। ठीक है। अब आने दो उसको यहाँ पर। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करेगा एंड सपोर्ट क्रिएट, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर ही चाहिए, या ऐसे वीक नहीं बनना चाहिए। अभी टाइम बाकी है इसको क्लोज होने में, नहीं ज्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट के लिए एक ही मिनट बाकी है। तो ये दैट इज व्हाट परफेक्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर की एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है। आप थोड़ा वेट कर लें इस बार। यहाँ पर रिटर्न आता है, यहाँ पर रिटेस्ट करता है इस एरिया में, या रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया कंफर्म करता है, तो फिर आप आगे प्लान करेंगे। या अगर ये छूट जाता है तो छूट जाने दें, यहाँ से फिर आप आगे आगे ऊपर में रिजेक्ट होगा तो सेल का प्लान करना। चलते ट्रेड में नहीं बैठना, सम टाइम मार्केट वीक बना देता है तो आप फंस सकते हो उसके अंदर, राइट। कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, ये तो ट्रेड नहीं करेंगे। एग्रेसिव ट्रेड लोग कर लेते हैं, फिर फटाफट बाहर आना पड़ता, जिनको ट्रेड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी मालूम है। लेकिन अभी आपको मौका देगा ये मार्केट, आराम से मौका देगा मार्केट। ठीक है। 6-7 डॉलर को पुल बैक लिया था इसने ना। ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा हो गया अभी, वॉल्यूम दिख रहा है इसके अंदर में भी। एक छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं इसके अंदर में, यहाँ तक। ये एक एरिया है इसका, रिजेक्शन का एरिया है, तो यहाँ तक प्लान कर सकते हैं आप। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देख के इस एरिया तक प्लान कर सकते हैं आप। दो चीजें होती है, मैंने आज मॉर्निंग के सेशन में बता रहा था, या तो होती है कि एग्रेसिव एंट्री होती है, दूसरी होती है एक मार्केट नीचे आ रहा है और सपोर्ट कंफर्म कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो दोनों तरह की एंट्री है, बट मैं सेकंड वाली एंट्री पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। भले वो एंट्री मिले या ना मिले, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट की वो ज्यादा श्योर होती है, राइट। चलती ट्रेन में बैठना समटाइम नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट आ जाए तो वो श्योर नहीं होती, बट वो जब सपोर्ट कंफर्म करता है दैट इज द श्योर शॉर्ट एंट्री, जिस पे मैं काम करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की लाइफ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो देन सी यू टुमारो। कल मिलेंगे, कल बात करेंगे, कल नए मार्केट में नए स्ट्रक्चर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।